इसराइल ने गाज़ा शहर में फिलिस्तीनियों को चेतावनी दी है कि वे अभी चले जाएं, वरना आतंकवादी माने जाएंगे। इसराइल ने सभी फिलिस्तीनियों को गाज़ा शहर खाली करने का आदेश दिया है और चेतावनी दी है कि जो लोग गाज़ा में रुके हैं, उन्हें उसके हमले का सामना करना पड़ेगा। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हमास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना पर विचार कर रहा है, जिस पर मिस्र और कतर ने संदेह जताया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने बुधवार को एक सख्त चेतावनी जारी की। सभी बचे हुए फिलिस्तीनियों को तुरंत गाज़ा शहर छोड़ना होगा या इजरायल के बढ़ते हमले की पूरी ताकत का सामना करना होगा। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में रक्षा मंत्री इजरायल काट्स ने इस निकासी को निवासियों के लिए सेना द्वारा अभियान तेज करने से पहले दक्षिण की ओर जाने का आखिरी मौका बताया। काट्स ने घोषणा की कि जो लोग गाज़ा में रहेंगे उन्हें आतंकवादी और आतंकवाद समर्थक माना जाएगा और इस आदेश को हमास लड़ाकों को अलग थलग करने के अंतिम कदम के रूप में पेश किया गया। ये घोषणा इजरायल के इस दावे के बाद हुई है कि उसकी सेना ने नेत्सारेम अक्ष पर कब्जा कर लिया है, जो भूमध्य सागर तक फैला एक रणनीतिक गलियारा है जो प्रभावी रूप से इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करता है और गाज़ा शहर की घेराबंदी को और मजबूत करता है। इजरायल रक्षा बलों ने कहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहे फिलिस्तीनियों को लड़ाई तेज होने पर चौकियों से गुजरना होगा। काट्स ने जोर दिया कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी बंधक वापस नहीं आ जाते और हमास के हथियार निरस्त्र नहीं हो जाते, युद्ध समाप्त होने की राह पर। ट्रंप का प्रस्ताव जांच के दायरे में। ये निकासी आदेश ऐसे समय में आया है जब हमास नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए एक नए शांति प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के साथ घोषित 20 सूत्रीय योजना में हमास से सभी बंदूकों को रिहा करने, गाज़ा में सत्ता छोड़ने और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, लड़ाई की समाप्ति और अंतर्राष्ट्रीय शासन के तहत बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण के बदले में निरस्त्रीकरण का आह्वान किया गया। इस योजना को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है, लेकिन प्रमुख मध्यस्थों ने इस पर आपत्ति जताई है। मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलती ने बुधवार को कहा कि और बातचीत की जरूरत है, जो एक दिन पहले कतर की चिंताओं को दोहराता है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए कहा कि कुछ प्रावधान अस्वीकार्य हैं और उनमें संशोधन की आवश्यकता होगी। उन्होंने जोर दिया कि औपचारिक प्रतिक्रिया अन्य फिलिस्तीनी गटों के साथ परामर्श के बाद ही आएगी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और युद्ध छिड़ गया था, कि लगभग 2 साल बाद भी गाज़ा में 48 बंधक बचे हैं। इजरायल का मानना है कि लगभग 20 अभी भी जीवित हैं। बाकी ज्यादातर लोगों को पहले हुए युद्ध समझौतों के दौरान रिहा कर दिया गया था। मानवीय क्षति। स्थानीय अस्पतालों के अनुसार बुधवार को कम से कम 21 और लोग मारे गए। इसी बीच बड़े पैमाने की निकासी के बावजूद गाज़ा शहर में लाखों नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से बहुत से कमजोर या इतने गरीब हैं कि भाग नहीं सकते। हुसैन अल दैल, जो अपने परिवार के साथ भागने निकले, उन्होंने हताशा का वर्णन करते हुए कहा, हम नंगे पैर चले। इजरायली बेतरतीब से हमला कर रहे थे, किसी पर दया नहीं कर रहे थे। हमने अपना खाना, अपना फर्नीचर, कंबल और सब कुछ पीछे छोड़ दिया। हम केवल अपनी आत्माएं लेकर चले। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल इजरायल का अभियान शुरू होने के बाद से 66,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और लगभग 1,70,000 घायल हुए हैं। हमास संचालित मंत्रालय का कहना है कि मृतकों की संख्या में लगभग आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है।